अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपने जॉब खोज रहे हैं या कतर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कतर का वीज़ा खोज रहे हैं तो उससे पहले आपने इंटरव्यू तो देने जाना ही है। लेकिन इंटरव्यू देते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है ताकि आगे चल के आप फंसे नहीं, इसीलिए आपको मैं ये वीडियो में समझाने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे भाई जो है इंटरव्यू के देने के दौरान जो है वहाँ पे तो वो काम करते ही हैं, लेकिन जब कतर में चले आते हैं तब उनको प्रॉब्लम होता है, तब उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि मैंने ये मिस्टेक कर दी, मैंने ये मिस्टेक कर दी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किन किन बातों का ख्याल रखना है पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ और आप क्या समझे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कतर का कभी भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो एक चीज़ ख्याल रखिएगा, जब भी आप एग्रीमेंट कीजिए, एग्रीमेंट करने से पहले जो भी कंपनी का नाम आपको एजेंट द्वारा चाहे ऑफिस द्वारा आपको मिलता है तो सबसे पहले आप उस कंपनी के बारे में पता कर लीजिए कि क्या वो कंपनी सप्लाई है कि कंपनी है, क्या वो कंपनी छोटा है कि बड़ा है। तो कैसे पता करेंगे, ये भी मसला है। तो आपको पता करने के लिए 2-4 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कि आप कतर में कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है तो उनसे पता कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि ये फलाना कंपनी, उसके बारे में पूरा डिटेल आ जाएगा कि उसमें लिखा रहेगा कि कतर देश के निर्माण कंपनी या कतर देश का निगम कार्यालय। अगर सप्लाई कंपनी है तो उसमें लिखा रहेगा कि कतर देश का ठेकेदार कंपनी। तो ठेकेदार कंपनी जब भी आए तो समझ लीजिएगा कि वो सप्लाई कंपनी है। ठीक है। अब कंपनी छोटा है कि बड़ा है कैसे पता करेंगे, तो उसके नीचे एक रेटिंग आएगा। 4 रेटिंग आएगा, 3.5 रेटिंग आएगा, 3 रेटिंग आएगा। जितना रेटिंग कम होगा समझ लीजिएगा कि कंपनी थोड़ा सा मतलब कि डाउन है। अगर 2 रेटिंग है तो डाउन है, 3 रेटिंग है तो थोड़ा उससे सही है, 4 रेटिंग है तो उससे भी सही है, 5 रेटिंग है तो अति सुंदर। तो ऐसे पता कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप YouTube पे जाइए, सर्च कर सकते हैं कि ये कंपनी कैसा है। तो हर देश में कोई ना कोई आदमी कंपनी जो है, कंपनी का जो वीडियो है बनाता ही है। कोई भी कंपनी के रख लीजिए, कोई भी कंपनी का वीडियो बनाता ही है। नहीं तो YouTube पे जाइए, सर्च कीजिए कतर की बेस्ट कंपनी, कोई उसमें लिस्ट आ जाएगा। मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ, इसमें आपको 10 कंपनी बताया हूँ कि कौन कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन कौन सी बुरी है, इसमें भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसे तरीके से आप पता कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देने के दौरान एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट में ये चीज़ देखिएगा कि क्लाइंट जितना बोला है सैलरी, क्या उतना सैलरी है उसमें। देखिए, सैलरी में भी लोचा होता है। कभी क्या होता है कि सैलरी लगाते हैं, बोलते हैं कि आपको 1200 रियाल मिलेगा। तो 1200 रियाल तो बोल दिया क्लाइंट, लेकिन जब साइन करने जाएंगे तो उसमें कुछ अलग अलग तरीके से एग्रीमेंट बना होता है। बना कैसे रहता है कि उसमें लिखा रहेगा कि बेसिक सैलरी 800, अलाउंस 200, फूड अलाउंस 200, ऐसे करके जोड़ के 1200 बनता है। भाई वैसे करके अगर जा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि बेसिक सैलरी आपका 800 है और बाकी आपका अलाउंस में डाल दिया है, तो समझ लीजिए कि आपको प्रॉफिट नहीं है। क्यों? अलाउंस का जो पैसा होता है वो फिक्स होता है, वो आपको उतना ही मिलेगा। लेकिन बेसिक सैलरी का जो पैसा होता है वो फिक्स नहीं होता है। जब आप ओवर टाइम करेंगे ना तो आपको 800 बेसिक सैलरी है तो आपको 800 बेसिक सैलरी के ही हिसाब से आपका ओवर टाइम बनेगा। 1200 अगर सैलरी लिखा है, बेसिक सैलरी 1200, तो उसके हिसाब से आपका ओवर टाइम बनेगा। लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या होता है कि लोग जो है समझ नहीं पाते हैं। एग्रीमेंट में क्लाइंट बोलता है कुछ और, एग्रीमेंट में कुछ और होता है। क्लाइंट बोलता है कि हमने आपका सैलरी 1200 लगा दिया है, लेकिन एग्रीमेंट में कैसे लगाते हैं सैलरी, तो 800 बेसिक सैलरी प्लस 400 अलाउंस। भाई 400 अलाउंस का मतलब क्या हुआ? 400 अलाउंस आपको देंगे, 800 बेसिक सैलरी हो जाएगा। ओवर टाइम करेंगे तो 1200 के हिसाब से नहीं आएगा आपका ओवर टाइम, आपको 800 के हिसाब से ओवर टाइम मिलेगा, यानी कि इसमें कम हो जाएगा। तो इस तरीके से गेम होता है। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको इस वीडियो में
कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो जल्दी जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को मैं जानकारी दे सकूं और भी लोगों को आप भी जानकारी दे सकें। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।